ये कपड़े मैंने कट करके रात में ही कट कर दिए थे कपड़े, तो सारे फैले हुए हैं। तो अभी मैं सिलाई कर लेती हूँ। और क्योंकि कल तीज है तो मुझे ये ब्लाउज़ भी पहनना है तैयार करके, और आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है तीज के लिए, क्योंकि कई सारे सामान हैं जो मैं लेके नहीं आई हूँ, तो मुझे आज ही लेना पड़ेगा। कैसे अपना तीज का तैयारी किस तरह से करती हूँ वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अब ये जो ब्लाउज़ है ना, इतने दिनों तक मैं बनाने के लिए सोची थी मेरी, लेकिन ना फ्रेंड्स क्या है ना, मेरा ना तबीयत मतलब बहुत बीच में अप डाउन हो रहा था, तो इस वजह से मैं नहीं सिल पा रही थी। तो आज ये फाइनली मैं कर ही लूँगी, और कल मुझे ये पहनना भी है। तो चलिए बने रहिएगा, है ना। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में, और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही होना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है 5 सितंबर की है, और 5 सितंबर को ही यहाँ पे मैं अपने जो तीज में जो मुझे ब्लाउज़ पहनना है ना, बस उसी को यहाँ पे मैं सिल रही हूँ। और पता है जैसे कि ना 4 तारीख को 4 सितंबर को ही मैंने ब्लाउज़ कट करके रख दिए। जैसे कि आपने देखा था कि मैं हॉस्पिटल गई थी ना, तो उसी दिन आने के बाद में मैंने ब्लाउज़ तो कट करके रख दिए थे, फिर मेरा मन ना सिलने का नहीं किया था, तो मैं ये 5 सितंबर को ब्लाउज़ सिल रही थी। और पता है जैसे ना कोई चीज़ हमें प्रॉब्लम होती है ना, तो कभी थोड़ा सोने का मन करता था, कभी कुछ ना, तो बस वही चल रहा था। तो चलिए इतनी दिनों से तो नहीं कर पाई थी, पर मैं सोची फाइनली मुझे कल पहनना है तो भाई करना तो पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए मेरा कटिंग वगैरह तो मैंने एक दिन पहले ही कर दिए थे, और यहाँ पे मैं ब्लाउज़ को बनाना शुरू कर दी हूँ। और जो अस्तर है ना, अस्तर जोड़ने से पहले यहाँ पे मैं ना गला तैयार कर लूँगी। तो आजकल जो गला जो डिज़ाइन चल रहा है ना लेटेस्ट में, वी शेप वाला, तो मैं सोची कि चलिए एक वी शेप का भी गला हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार जब गले में हम ना सिलाई लगवा के जैसे कट कर देते हैं ना, तो उसके बाद में छोटे छोटे कट्स करके ही गले को पलटाते हैं, तो उससे गला का जो शेप होता है ना बहुत अच्छे से बैठ जाता है। तो देखिए सामने का जो फ्रंट वाला जो है ना ब्लाउज़, उसको मैंने कट कर लिए, क्योंकि आगे मुझे हुक वाला बनाना है। और ये जो साड़ी है ना मेरे मामा के यहाँ ही दिए थे, जो मतलब जब हमारे यहाँ गृह प्रवेश था ना, तो साड़ी मुझे दिया गया था। तो मैं इस बार तीज के लिए जैसे साड़ी वगैरह नहीं ली, क्योंकि देखिए जब अगर हमारे पास में होता है ना, तो मैं उसी को पहन लेती हूँ। जैसे कि घर में अगर रखा है और उसको मैंने कभी पहने नहीं है ना, नया है, तो उसको फिर जैसे तीज के लिए निकाल लेती हूँ, अगर ना हो तभी मैं लेती हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए बातें करते करते आधा जो फ्रंट वाला जो ब्लाउज़ है मेरा काफ़ी जोड़ के हो गया। टक्स वगैरह मैंने लगा दिए। अब यहाँ पे मैं लगा दूँगी जो पट्टी होती है नीचे की, तो यहाँ पे देखिए पट्टी वगैरह हम जोड़ देंगे। और पता है फ्रेंड्स क्या होता है ना, जब हम खुद सिलाई करते हैं ना, तो ये बात है कि जैसे हमें डिज़ाइन डालना है, जिस तरह से सिलना है, जिस तरह से भी करना है ना, तो वो खुद हम कर लेते हैं। और यही चीज़ अगर हम मार्केट में जाके देते हैं और उन्हें एक अलग अलग डिज़ाइन बताते हैं ना, तो वो काफ़ी चार्जेस बता देते हैं। और आप आजकल जान भी रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा सिलाई ना महंगी हो गई है, चाहे आप सूट सिला लो चाहे आप ब्लाउज़ सिला लो। तो मैं ऐसी हूँ ना कि अपना चाहे सूट हो चाहे ब्लाउज़ हो, मैं खुद ही सिलती हूँ, किसी को नहीं देती हूँ, जब से मैं मतलब अपना सिलना शुरू की हूँ। और यहाँ देखिए बातें करते करते मेरा ब्लाउज़ भी कंप्लीट हो चुका है। तो देख सकते हो ब्लाउज़ को कितना प्यारा लग रहा है, और आप लोगों को कैसा लगा तो मुझे ना कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए ये फ्रंट वाला है, और जो बैक साइड वाला है ना, तो बैक साइड वाला देख लीजिए। तो पीछे भी मैंने ना वी शेप ही डाले हैं, और ये मैंने थोड़ा सा फ्लावर की तरह यहाँ पे डिज़ाइन बना के एक मोती लगा दी हूँ, तो इससे ना ब्लाउज़ का लुक थोड़ा सा बहुत अच्छा लग जाता है। तो ये मेरा फाइनली लुक, और मैं मिल रही हूँ अब तीज वाले दिन। फ्रेंड जैसे कि हम औरतें ना, कोई तीज वाली व्रत हो या फिर करवा चौथ हो, ऐसी त्योहारों पे ना हम लोग पूरी तरह से सज जाती है। चाहे हमारे पास में जितने गहने हो अथवा चाहे वो आर्टिफिशियल हो, पर वही सारा चीज़ हम पहन के 16 श्रृंगार के साथ में जब हम तैयार होते हैं ना, तो जो हमारी भारतीय नारी जो स्त्री होती है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है। और कहते हैं ना कि जो हमारी भारतीय नारी है ना, वो अपनी संस्कृति में ही अच्छी लगती है। लुक है तीज वाले दिन का है, और जैसे भी मैंने रेडी हुई थी खुद से ही हुई थी, और जितना मुझे आता है। और देखिए ये जो मेहंदी है ना काफ़ी अच्छे से रची हुई थी, और लेफ़्ट हैंड की तो मैंने खुद लगा ली थी, और राइट हैंड में तो मैंने पतिदेव से कहा था कि आप लगा दो। और ये सारा सूट मैं नहीं कर पाई थी फ्रेंड्स, क्योंकि ना उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा काम हो गया था, ब्लाउज़ सिलना, उसके बाद में कई सारे काम हो गए थे, और फिर मुझे मार्केट भी जाना था। तो ये सब कुछ करते करते ना मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, और फिर बिल्कुल भी मन नहीं किया वीडियो शूट करने का। तो डायरेक्ट मैं तीज वाले दिन ही आप लोगों से मिल रही हूँ। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो मैं अपना पूजा कर लूँगी, और हमारे यहाँ जैसे ना शिवलिंग से मैं पूजा करूँगी,
थी। वैसे तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, जैसे गेहूं का जैसे हम लोग ज्वारा वगैरह लगाते हैं ना, उस टाइप से भी लगाते हैं, पर मैंने अपनी पहली पूजा से ही उस तरह से नहीं की हूँ। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ना पोस्टिंग जैसे फ़ौज में मेरे हस्बैंड, तो हम लोग इधर से उधर जाते रहते हैं, कभी अकेला भी रहना हो जाता है, इसलिए मैं वो सब नहीं की हूँ। बस शिवलिंग बना के ही मैं अपना पूजा शुरू से ही की हूँ फ्रेंड्स। तो जिस तरह से मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ ना, उसी तरह से अभी भी मेरा पूजा चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जैसे कि देखिए एक बार ना पोछा लगा दिए थे, उसके बाद में जैसे कि जो चौरन होता है वो बिछाने के बाद में रेड कपड़ा बिछा दी थी, बिल्कुल नया था वो। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने बना दी थी, जैसे रेत लेके आते हैं और रेत से ही यहाँ पे शिवलिंग तैयार की थी। और उसके बाद में जो मतलब कमल के तरह क्या बोलते हैं इसे, अष्टकोण, शायद गलती हो तो मुझे माफ़ करना बोलने में। और उसके बाद में यहाँ पे जो भी मैंने कमल बना के रखे और उसके ऊपर ही एक कलश रख दिए है पानी भर के, और आम के पत्तों को 6 पत्तों से मतलब रख दिए है कलश में चंदन लगा के। और उसके बाद में यहाँ पे हम एक नारियल रख देंगे कलश के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जैसे पूजा जैसे जितना मुझे होता है, जितना मैं कर पाती हूँ उतना ही मैं करती हूँ। और देखिए सबका अपना अपना रीति रिवाज होता है, सब अपने अपने तरीके से करते हैं ना, सबके यहाँ जैसा चलता है। और जैसे कि मेरे गांव में ना बहुत ही अलग, जैसे वो भी बनाते हैं फुलहारी, क्या बोलते हैं ऊपर में, तो वो भी बनाया जाता है, पर मैं शुरू से नहीं बनाई हूँ। तो इसी तरह से मैं पूजा करती हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम दिया वगैरह लगा देंगे, और जो भी फल फूल है वो यहाँ पे मैंने रख दी हूँ। और उसके साथ ही साथ जैसे कि ना श्रृंगार का सामान जैसे जितना हमसे जमता है उतना मैं लेके आई हूँ फ्रेंड्स। तो वो भी यहाँ पे माता रानी के नाम से सारा जो श्रृंगार का सामान है वो सारा मैं रखूँगी। और सबसे पहले तो यहाँ पे शिवलिंग का मैं पूजा करूँगी। तो दही, दूध और शहद, शक्कर और गंगा जल वगैरह से ना यहाँ पे मैं पूजा कर ली थी। उसके बाद साथ ही यहाँ पे जनेवा वगैरह मैं चढ़ा दूँगी, जैसे कि वस्त्र के रूप में, जैसे कि शिवलिंग और जैसे पार्वती माता के ऊपर ये डाला जाता है, तो उसी तरह से मैं यहाँ पे रख दूँगी शिवलिंग के ऊपर। और उसके बाद में जैसे कि ना जो 16 श्रृंगार का जो भी मेरा सामान है वो जो मैं लेके आई हूँ उसे भी एक प्लेट में अभी रख दी हूँ। और इसी तरह से यहाँ पे मेरा जैसे सारा पूजा करके हो गया था, और जैसे कि मैंने कथा भी पढ़ लिए थे हरतालिका तीज की। और उसके बाद में यहाँ पे आरती वगैरह मैं कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से रहा मेरा हरतालिका तीज का पूजा। और आप लोगों को कैसा लगा तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और यहाँ पे मेरा पूजा होने के बाद में ना रात में एक बार मैं अपने पति को एक बार टीका लगा के और आरती वगैरह जैसे कि घुमा के, उसके बाद में उनका भी थोड़ा सा पूजा पाठ करके और चरण स्पर्श करके यहाँ पे मैं अपना मतलब जो दिन भर का जो मेरा फास्ट होता है निर्जला व्रत का, और फिर दूसरे दिन ही खुलेगा फ्रेंड्स, लेकिन रात में एक बार मैं ज़रूर अपने हस्बैंड का आशीर्वाद लेती हूँ। और मैं भोले बाबा से कुछ तो नहीं मांगना चाहूँगी, पर भोले बाबा से बस यही प्रार्थना करूँगी कि हे भोले बाबा, मुझे हर हमेशा सुहागन रखना और सुहागन ही आप अपने पास लेके जाना। हर स्त्री को यही सौभाग्यवती देना प्रभु, बस यही मैं भोले बाबा से प्रार्थना करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा। बाय।